फोर नेटवर्क में स्वागत है आपका। के फोर नेटवर्क में स्वागत है आप के फोर नेटवर्क में आपका एक बार फिर स्वागत। डॉक्टर एन के ग्रोवर आपके साथ। आज के फोर, जिसमें आपको मालूम है हम कहानी, किस्से, कविताएं और कुछ भी लेकर आते हैं। तो आज एक बहुत ही खूबसूरत कहानी आई है। रादर मेरे पास दो कहानियां आई हैं। मेरे दोस्तों ने भेजी हैं कि इन कहानियों को आप अपने प्रोग्राम में शामिल कीजिए। धन्यवाद। पहली कहानी, अच्छा, दोनों कहानी में एक आउट ऑफ द बॉक्स। कहा जाता है कि रूटीन में हम जो देखते हैं या सोचते हैं वो कई बार जो है आउट ऑफ द बॉक्स को हम ऐसे भी कह सकते हैं, लीक से हटके थोड़ा डिफरेंटली सोचना, ताकि हम आई हुई मुसीबत से बाहर हो सके। ये जिंदगी में भी काम आते हैं हमारे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है कि एक गांव में एक किसान रहता था और काफी गरीब था। उसकी एक सुंदर सी बेटी थी, सुंदर सी प्यारी सी बेटी थी। लेकिन वक्त के हिसाब से उस किसान को कभी जैसे पैसे की जरूरत पड़ती और जमींदार से वो काफी उधार ले चुका था। और जो जमींदार था वो काफी बूढ़ा सा था बंदा। जो जमींदार था वो काफी बूढ़ा सा था बंदा, पर पैसे वाला था। एक दिन जमींदार के दिमाग में ख्याल आया और वो किसान के पास गया। किसान को कहने लगा कि ऐसे है, मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगा। तो किसान थोड़ा सा परेशान हुआ कि भाई ये इतना कंजूस आदमी, इतना उसका जो बिहेवियर था वो पूरे गांव में कुछ ऐसा था कि वो किसी की हेल्प तो की नहीं उसने आज तक। खैर, तो जमींदार ने कहा ऐसे मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगा, तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो। अब जो है दोनों, किसान और उसकी बेटी, सोचने लग गई कि क्या किया जा सकता है। एक तरह से कहो कि उनके होश उड़ गए। तो पर बेटी को यह भी था कि पिताजी बूढ़े हैं और कर्जा भी है। तो उन्होंने कहा, वो सोच ही रहे थे। तो जमींदार ने कहा चलो ऐसे करते हैं, पंचायत के पास चलते हैं और पंचायत से पूछते हैं। गांव में जैसे पंचायत होती है, जैसे हमारे अब तो कोर्ट्स वगैरह, कोर्ट कचहरियां हो गई, उस समय में गांव की पंचायत जिसमें सब बहुत ही सीनियर लोग और समझदार लोग होते थे। तो पंचायत में चले गए। जमींदार ने वहां अपना निर्णय, अपनी बात रखी कि मैं इसका ये कर्जा तो मेरा दे नहीं सकता, तो अगर इसकी बेटी की शादी मेरे से हो जाती है तो मैं इसका सारा कर्जा माफ कर दूंगा। मामला काफी उलझा हुआ था। जो पंच थे, समझदार थे, उन्होंने कहा, काफी सोच विचार के एक निर्णय पर पहुंचे कि चलिए इसका फैसला हम टाइम पर छोड़ते हैं, किस्मत पर छोड़ते हैं। तो निर्णय ये हुआ कि जो जमींदार है वो सामने पड़ा एक ढेर था पत्थरों का, जिसमें काले और सफेद दोनों तरह के पत्थर थे। तो पंचायत का ये निर्णय हुआ, जमींदार से कहा कि आप दो पत्थर उठाकर इस झोले में रख लीजिए, बैग में रख लीजिए, एक काला और एक सफेद। और इस लड़की को कहेंगे कि तुम इसमें से एक पत्थर उठाओ।
दो में से एक काला होगा, एक सफेद होगा, और उसमें से एक पत्थर उठाएगी। अगर वो काला पत्थर उठाती है तो उसे जमींदार से शादी करनी पड़ेगी और उसके पिता का सारा कर्ज जो है वो माफ हो जाएगा। और अगर सफेद उठाती है तो उसे जमींदार से शादी नहीं करनी पड़ेगी और उसके पिता का कर्ज भी जमींदार को माफ करना पड़ेगा। अगर काला उठाएगी, काला यानी ब्लैक, यानी उसकी जिंदगी ही काली हो जाएगी कि उसे जमींदार से शादी करनी पड़ेगी और पिता का कर्जा माफ हो जाएगा। वाइट मीन्स रोशनी, पॉजिटिविटी। अगर सफेद पत्थर लड़की ने उठाया तो उसको शादी भी नहीं करनी पड़ेगी और उसके पिता का कर्जा भी माफ कर दिया जाएगा। और तीसरा निर्णय, 3 पॉइंट हुए जो निर्णय किया पंचायत ने, कि अगर यह लड़की पत्थर उठाने से मना करती है कि मैं नहीं उठाती, तो उसके पिता को जेल भेज दिया जाएगा या जो भी सजा तय की जाएगी। सोचने का विषय था। जमींदार बहुत चालाक था क्योंकि अब वो किसान की जवान खूबसूरत लड़की से शादी करना चाहता था। तो जैसे पंचायत ने कहा था, वो जमींदार उस जो पत्थर का ढेर था उसमें से 2 पत्थर उठाए और बैग में डाल दिए। पर वो लड़की जो काफी परेशान थी, लेकिन उसकी नजर जमींदार पर थी। उसने देखा कि जमींदार ने जो पत्थरों के ढेर से 2 पत्थर उठाए हैं वो दोनों काले हैं, यानी कि काला पत्थर उठाएगी, उसे शादी करनी पड़ेगी, कर्जा तो माफ हो ही जाएगा। अब वो सोचने लगी कि क्या करे। अगर वो पत्थर निकालने से मना करती है तो उसके पिता को जेल हो जाएगी। ठीक है, एक ऑप्शन उसके पास ये था। कि दूसरा ऑप्शन था उसके पास कि ये जो जमींदार है, इसने दोनों काले पत्थर उठाकर झोले में रख लिए हैं और ये सबको धोखा दे रहा है। और तीसरा ऑप्शन था कि वो काला पत्थर उठा ले पिता के कर्ज से बचाने के लिए और अपनी जिंदगी का बलिदान दे दे, यानी अपनी जिंदगी में कालापन ले आए। तब उसे लगा कि दूसरा तरीका सही है कि वो बता दे कि ये सबको धोखा दे रहा है। पर फिर उसको हुआ कि ये जमींदार है, पैसे वाला है, थोड़ा होता ही है, कंट्रोल होता है गांव में। तो आउट ऑफ द बॉक्स उस लड़की ने क्या किया? उस लड़की ने उस थैले में से, बैग में से हाथ डाला और एक पत्थर उठा लिया। लेकिन उठाया उसने, निकाला और इस तरह से एक्शन किया कि वो पत्थर उसके हाथ से गिर गया। यानी उसने निकाला और हाथ से छोड़ दिया। अब वो पत्थर जाके उन पत्थरों के ढेर में मिल चुका था। और लड़की ने कहा, ओह, मैं कितनी फूहड़ हूं, बेवकूफ हूं, मैंने पत्थर निकाला पर वो मेरे हाथ से गिर गया। पर उसने पंचायत से कहा कि देखिए, मैंने एक पत्थर निकाला था, मैंने भी नहीं देखा था और मेरे हाथ से छूट गया, गिर गया। तो अब जो दूसरा पत्थर इस बैग में है वो नेचुरली वो रंग का होगा, अपोजिट रंग का होगा। कि अगर मैंने काला उठाया था तो इसमें से सफेद निकलेगा क्योंकि काला मेरे हाथ से गिर गया, और अगर मैंने सफेद उठाया था तो इसमें अगर काला उठाया था तो सफेद होगा इसमें। पंचों ने कहा, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। जमींदार को कहा कि तुम जो थैले में जो बचा हुआ है पत्थर उसको निकालिए।
और जब वो निकाला तो क्योंकि उसमें तो दोनों काले पत्थर थे, तो जो जमींदार ने निकाला तो वो तो काला पत्थर था। तो यानी कि जो लड़की के हाथ से गिर गया पत्थर वो सफेद था, राइट। और अगर वो सफेद पत्थर था तो उस लड़की को उस जमींदार से ना तो शादी करनी पड़ी और उसके पिता का सारा कर्जा माफ हो गया। तो मित्रों, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं और सब कुछ ऐसे धुंधला सा हो जाता है, ग्रे हो जाता है, ब्लैक और वाइट नहीं होता। वैसे तो जिंदगी में ब्लैक एंड वाइट बहुत कम होता है, अक्सर हमारी जिंदगी में ग्रे कलर ज्यादा होता है, जैसे मैंने ग्रे शर्ट पहनी हुई है। तो लेकिन कई बार हमें लगता है कि अब क्या करूं। ऐसे समय में जब हम आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचते हैं, थोड़ा शांति से, थोड़े अपने माइंड को शांत रख के सोचते हैं, तो हमारी सारी मुश्किलें दूर हो जाती हैं। और जैसे कि उसने पत्थर गिराया लड़की ने, अब जमींदार ये नहीं कह सकता था कि मैंने तो दोनों काले पत्थर डाले थे, राइट। उसको मानना पड़ता कि मैं चोर हूं। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी और क्या प्रेरणा मिलती है? आप भी हमें कोई आपको मनपसंद कहानी हो और आप चाहते हो कि हम K4 नेटवर्क के द्वारा उसको और लोगों तक पहुंचाएं, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, जो कि आपको मिल जाएगा इस चैनल पे। और आप जो हैं हमें लिख सकते हैं, हम जरूर उस कहानी को भी प्रसारित करेंगे अपने YouTube चैनल के माध्यम से, K4 नेटवर्क से। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्या, हमारे चैनल को फॉरवर्ड कीजिए, अपने दोस्तों को, मित्रों को, परिवार वालों को बताइएगा। और इसी के साथ आज ये 12 मिनट और 4 सेकंड की कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जिंदगी में प्यार, मोहब्बत, खुशियां बनी रहें। जय हिंद, जय भारत।